आप सभी यूपी कांस्टेबल के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। आप सभी को लग रहा होगा, आपके मन में एक डर बैठा होगा कि भाई इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। और कई लोगों के मन में ये बात चल रही होगी, अगली भर्ती कब आएगी। तो मैं राघवेंद्र आपका स्वागत करता हूं एग्जाम विधि के इस प्लेटफॉर्म में, जिसमें मैं आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है और नई भर्ती भी कब आने वाली है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से लास्ट टाइम आप देखते हैं यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, एसआई का एग्जाम हुआ, वो 15 मार्च के आसपास हुआ और उसके करेक्ट 50 से 60 दिन के बीच, यानी 53 दिन है फिलहाल, तो ये मैं ऑन एन एवरेज 50 से 60 का वो लेता हूं गैप के बाद आप देखते हो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अगर उसी तरीके से हम बात करें तो अगर हमें पता है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालने की बात आएगी, क्योंकि अगले साल जो है वो आपको इलेक्शन ईयर है, तो आप देखते हो ना सरकार भी इन सारी चीजों में क्या कर रही है, थोड़ी तेजी लेके आ रही है। तो अगर हम बात करें कि भाई हमने 8, 9, 10 जून को क्या दिया है, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हफ्ता जो है ये आपके एग्जाम का रिजल्ट का हफ्ता है। यानी आपको अपनी कुर्सी की पीठी बांध के रखनी है, क्योंकि रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है। मैं कहता हूं अगले 4 दिन के अंदर आप रिजल्ट देख लोगे। 4 दिन के अंदर, मैंने ज्यादा बोल दिया, यानी 4 से 5 दिन अगर बात करें, 4 दिन राइट, आप देखोगे उसके अंदर आपको क्या दिख जाएगा, रिजल्ट दिख जाएगा। तो अपनी अपनी तैयारी शुरू रखिए, क्योंकि आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट लेवल के पर जाना है। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ की तरफ जाएं तो ये लास्ट टाइम जब आपने कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा तो आपने कट ऑफ देखी होगी कि 224 के आसपास थी। बट हमने ये चीज यूपीएसआई के एग्जाम में देखा कि भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी। यानी कि सिंपल चीज याद रखो कि भाई आपकी कट ऑफ को एक्सपेक्टेशन की बात करें तो वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें कि क्या रहा, कि जिसने हमने क्या बोला कि लोगों से डिस्कशन किया, हमने कई स्टूडेंट से बात की, तब पता चला कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 230 यानी 230 के आसपास अगर देखें तो 230 के आसपास हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। किसके लिए? अनरिजर्व के लिए। क्योंकि आपने देखा लास्ट टाइम भी इसका क्या था, लास्ट टाइम भी अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम भी 224 था, तो हम इसको 230। बट याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग ने देखा कि एसआई के फॉर्म में, एसआई के एग्जाम में बहुत हाई चला गया था आपका कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेशन हम ये बोल रहे हैं कि बहुत हाई जाएगा, ये भी हो सकता है। बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 230 अगर आप हैं, 230 के आसपास आप हैं, तो आप देखोगे आप अपने आप को सिलेक्शन के लिए ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है। अगर हम बात करें उन बच्चों की जिनको लग रहा है कि क्या नई भर्ती आने वाली है, तो याद रखिएगा ये है जो यूपी में पुलिस विभाग में 1 लाख नौकरी की सौगात की बात कर रहे हैं योगी जी। और याद रखिएगा, एक नहीं, इन्होंने कई मंचों से बोला है कि भाई जल्द से जल्द और भर्तियां भी आएंगी। और हमें पता है कि जल्द से जल्द आपकी एक नई भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि अक्टूबर से नवंबर के आसपास होगी। 40,000 के आसपास पद होंगे उसमें, और उसमें आप देखोगे आपके पास एक नई भर्ती आएगी। तो आपको अभी क्या करना है, अभी से अपने आप को तैयार रखना है। याद रखिएगा, ये मत सोचिए कि भाई फॉर्म आएगा तब एग्जाम देंगे तब सिलेक्शन होगा, नहीं हो पाएगा। याद रखिए, जिसने पहले से तैयारी कर रखी, देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूं, जिसने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी, वो जब उनसे हमेशा इतना आगे रहेगा जिन्होंने तब तैयारी शुरू करेंगे जब रिजल्ट या फॉर्म आएगा। ठीक है, इसके लिए आप देखते हैं एग्जाम विधि में आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप देखते हो कि जिसका प्राइस मात्र 99 रुपए में है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे इसमें आपको क्या मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, टॉपिक सब्जेक्ट वाइज आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपको डाउट क्लासेस मिलेंगी, इवन आपको ई बुक और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। इस पे भी आपको लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, R07 का कोड का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा ऑफर भी ले सकते हो। बट बात ये ऑफर की नहीं है, बात सिंपल ये है कि आपको अपने भविष्य की चिंता कितनी है। क्योंकि आपको लगेगा कि सर ये पैसे ले रहे हैं, या मैं बैच नहीं बेच रहा। भाई सिंपल चीज है, हर चीज की एक वैल्यू होती है। अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो आप उसकी वैल्यू करोगे भी नहीं। सिंपल चीज, अगर आपको कोई चीज फ्री मिल जाए तो आप उसकी वैल्यू उतनी नहीं करोगे। सिमिलरली ये बैच इसीलिए है, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि भाई ये हर उस पर्सन की है जिसको आपको पता है, जिसको उसकी जरूरत है। यानी आप बोलते हो ना, दाना दाना जो होता है ना, जिसके ऊपर लिखा होता है उसका नाम होता है, उसके पास पहुंच जाता है। सिमिलरली ये बैच उन तक पहुंच ही जाता है जिनके लिए बना है। आपको क्या करना है, आपको ये बैच ज्वाइन करना है। और मैं कहता हूं अभी से ज्वाइन करोगे ना, तब आप जब फॉर्म आ रहा होगा तब तक आप अपने आप को रेडी मान लोगे। क्यों? कि उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा। और आप ये सोचो कि भाई तब बैच लेंगे, तब एनरोल करवाएंगे, भाई मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस लेवल का कंपटीशन है वो आपको आराम से बैठने का समय नहीं दे रहा है।
आपको अभी से लग जाना है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको नई भर्ती दिख जाएगी तो दिख जाएगी। और आप ये सोचो कि अक्टूबर में जाके तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आपको भी पता है कई लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और कई लोग तैयारी करके आप देखते हो ना अपने आपको अपना अपग्रेडेशन में आप आएंगे तो वो भी आपके कंपटीशन में आएंगे। तो बी रेडी फॉर दैट और ऐसे मेहनत करते रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो जिनका रिजल्ट आने वाला है, जिनको कट ऑफ की चिंता हो रही है और जिनको अगली भर्ती की भी चिंता है। ऐसे मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।